सर, कल कोर्ट ने एक तरीके से ये बता दिया था कि कोर्ट का रुख क्या है। ये बात और है कि फिर उसके बाद जज महोदय ने खुद को इससे अलग किया, ये चला गया मामला चीफ जस्टिस के पास और अब दूसरे जज महोदय इसको देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है इसमें जो मेरिट देखी गई होगी उसके आधार पर कोर्ट का रुख तो साफ समझ में आ रहा है। क्या उस पृष्ठभूमि में ही आज कोर्ट इस मामले को आगे देखेगी, अब एकदम नए सिरे से इस मामले को देखना पड़ेगा? आपने बिल्कुल सही वक्तव्य दिया है। कोर्ट ने सच्चाई का साथ दिया है, इसलिए उसका नमन कोर्ट का, क्योंकि भावना की जमानत ये दर्शाती है कि जब पहली बार आप कहीं गए हैं या कहीं पहली बार हम आप जाते हैं तो किसी की जात, किसी का मजहब उसके चेहरे पे थोड़ी है। और पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके की गैर मुनासिब बात तो सोचना भी गलत है कि भावना, परमिंदर या मृत्युंजय ऐसी बात कर सकते, सोच सकते हैं। करना तो बड़ी दूर की चीज है। भावना की जमानत हो गई है। अब नेचुरल जस्टिस के तहत परमिंदर और मृत्युंजय की भी जमानत बिल्कुल बड़े, मैं समझता हूं, सहज और सरल तरीके से हो जाएगी। हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है और पूरी दलील सुनने के बाद। लेकिन जिस तरीके की वकीलों में नोक-झोंक हुई वो होना नहीं चाहिए था। न्यायालय की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपना पक्ष आप दमदारी के साथ रखेंगे और न्याय बिल्कुल स्वतः स्पष्ट है। देश की भावना भावना के साथ है और मृत्युंजय और परमिंदर, रविकांत राय और शिवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह सर, मैं आपके पास वापस आता हूं और आपने सुना कि डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह सर ये कह रहे हैं कि इसमें अब बहुत देर नहीं लगनी चाहिए और चीजें बहुत जल्द भावना किशोर और हमारे बाकी दो सहयोगियों के पक्ष में चीजें दिखाई देंगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश नजर आ रहे हैं और साथ में शिवानी नजर आ रहे हैं। उनके पास क्या अपडेट है आपको देने के लिए? आइए बहुत जल्दी से उनके पास चलते हैं और साथ में रविकांत राय भी आपको नजर आ रहे हैं। राकेश, पहले आपके पास इस वक्त क्या लेटेस्ट है आपके पास? देखिए, लेटेस्ट तो यही है जो सुबह से है, क्योंकि पहले नंबर पर ये मामला लिस्टेड था, लेकिन पहले जस्टिस मसीह जो है वो डिविजनल बेंच में बैठे हैं, वहां के मामलों को देख रहे हैं। लेकिन अब शायद थोड़ा सा समय वहां पर लग रहा है, उसके बाद वो सीधे इस मामले को देखेंगे जब सिंगल बेंच, यानी जब उनकी अदालत में ये मामला चलेगा। कोर्ट नंबर 2 में ही डिविजनल बेंच भी है। तो जैसे उसके मामले खत्म हो जाएंगे तो तुरंत सिंगल जो मामले उन्हें टेकअप करने हैं उनको लेना शुरू करेंगे और वो शुरुआत होगी भावना के मामले से, क्योंकि पहले नंबर पर लिस्टेड ये मामला है। तो ये अभी का अपडेट है कोर्ट रूम से। थोड़े समय बाद अभी अंदर चूंकि बातचीत हुई, गौरव अंदर मौजूद है, तो उन्होंने बताया कि शायद अब ब्रेक होगा, तो उसके बाद जो है वो अपने मामलों को टेकअप करना शुरू करें, लेना शुरू करें, तब भावना के मामले की सुनवाई होगी। और मैं सुन रहा था विक्रम जी को, और निश्चित तौर पर जब सुनवाई शुरू होगी तो कल का जो हिटअप मामला था वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, 6 तारीख को क्या हुआ था जिसको लेकर मामला कल अदालत में बिगड़ा था, वो शायद चर्चा जरूर हो जाए, क्योंकि ये जस्टिस ये जरूर चर्चा होगी कि भाई कल मामला बिगड़ गया, रेफर कर दिया गया। तो उस दिन उन्होंने आपकी ही अदालत में ये बातें कही थी, जिसको ऑन रिकॉर्ड पर लेने की बात पर ये भड़क गए थे। ये तमाम बातें हैं, तो हो सकता है वो बातें हो, या ये भी हो सकता है कि नए तरीके से पूरे मामले की सुनवाई हो जाए। बेहतर तो यही है कि नए सिरे से दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख दें, उसके बाद जस्टिस मसीह फैसला दें। लेकिन हाँ, ये सच है जो लगातार पैन इंडिया से लोगों की बातें आ रही हैं, लोगों की भावनाएं भावना के साथ हैं, लोग सच के साथ हैं। और किस तरीके से जो कल के 3 बड़े ऑब्जर्वेशन थे कि SC/ST एक्ट में बात की जा सकती है, लेकिन उसमें भी एक पेच है कि बाहर से आए आदमी को किसी शख्स की जाति का कैसे पता चलेगा। ये टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन कि कैमरामैन पर तो कोई मामला ही नहीं बनता है, ये ऑब्जर्वेशन में आया। विक्रम जी इस पर ज्यादा बात जो है वो कर सकते हैं कि अगर ये टिप्पणी आती है तो किस तरीके से उन्हें जबरदस्ती रखा गया, क्यों उन्हें जेल में रखा गया। ड्राइवर पर भी बातचीत हो सकती है, रैश ड्राइविंग की बातचीत हो सकती है, वो भी देखना पड़ेगा। किसी को कोई बहुत गंभीर चोट तो आई नहीं है, तो ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, जो ऑब्जर्वेशन थे वो ऑब्जर्वेशन पड़े थे और उनकी चर्चा जब अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी कोर्ट नंबर 2 में। शिवानी के पास भी कुछ अपडेट है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। राकेश, शिवानी के पास क्या अपडेट है? आइए उनके पास चलता हूँ। ये आप जो कह रहे हैं दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। शिवानी के पास का अपडेट लेने के बाद मैं विक्रम सिंह सर के पास जाने के बाद आपके पास दोबारा आ रहा हूं राकेश। लेकिन शिवानी, आपके पास क्या जानकारी पहुंच रही है? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट ब्रेक करता है लंच के लिए, और उसके बाद जब नए सिरे से मामलों को लिया जाएगा तो उम्मीद की जा रही है कि भावना और अदर्स और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब की, वो मामला हमारा लिया जा सकता है जस्टिस मसीह के बेंच में। और बहुत ही अहम यहाँ पर यह भी है कि जस्टिस मसीह जिन्होंने इंटरिम बेल दी थी भावना को शनिवार को, और उसके बाद कल सुनवाई हुई है 2.5 से 3 घंटे की, तो उन सभी तथ्यों को भी संज्ञान में ले सकते हैं जस्टिस मसीह। और बहुत ही अहम बात जो ऑब्जर्व
ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हुई कि किस तरह से आधारहीन एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई, उसमें कई लूप होल्स थे। लगातार हमारे जो वकील हैं वो इस बात को सामने रख रहे थे और इसीलिए एफआईआर क्वॉश करने की डिमांड हो रही थी, क्योंकि एफआईआर में कोई आधार नहीं है, वो पूरी तरह से गलत तथ्यों के हिसाब से बनाई गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि जब आज एक बार फिर हियरिंग शुरू होती है तो इन सभी चीजों पर भी बातचीत होगी। और कल जिस तरह से एडवोकेट जनरल आए थे आम आदमी पार्टी की सरकार के तरफ से, आज भी उम्मीद की जा रही है कि एजी यहाँ पर होंगे, वो सरकार की पैरवी करेंगे और वो ये बात भी बताएंगे कि आखिर क्यों इंटरिम बेल जब भावना को दी गई तो मृत्युंजय और परमिंदर को ये बेल नहीं मिली, उसमें क्या अड़चने आई उनकी तरफ से, क्योंकि कोशिश लगातार की जा रही थी हमारी तरफ से कि विजय मृत्युंजय और परमिंदर को भी बेल मिले। राकेश अब आज थोड़ी देर बाद कर रहे हैं शिवानी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आप कह रही हैं पोस्ट लंच इसमें फिर से सुनवाई हो सकती है। राकेश के पास क्या अपडेट, बताइए राकेश। राकेश कहिए कहिए, इशारा क्या कर रहे थे आप, बताइए। राकेश को मेरी आवाज जा नहीं रही है शायद। मैं रविकांत राय के पास होकर वापस राकेश पर जाता हूं, तब तक इंश्योर कीजिए कि राकेश को मेरी आवाज जाए। रविकांत राय, पूरे देश की निगाहें इस पर हैं और फिर ये भी कि यहां पर देखिए पूरी ताकत झोंकी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। एजी इस केस को टेकअप कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में अगर चीजें, जो कि ज्यादा संभावना है कि पंजाब सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ जाती हैं, तो उतना ही बड़ा स्टेक एक तरीके से लगा दिया है पंजाब सरकार ने और केजरीवाल जी ने अपना इस पूरे मामले में। देखिए दिनेश जी, पंजाब सरकार, वहां की पार्टी, वहां का सिस्टम चाहे जितना भी जोर लगा ले, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस जो है वो झूठ की बुनियाद पर गढ़ा गया है, मैलाफाइड इंटेंशन है, दुर्भावना के तहत। क्योंकि विक्रम सिंह जी बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने एफआईआर की कॉपी देखी होगी और जिस तरीके के लूप होल्स इस केस में दिखाई देते हैं वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेंगे। क्योंकि कल भी जब आर्ग्यूमेंट हुई 2.5 से 3 घंटे तक, कोर्ट ने पूछा पंजाब सरकार के वकील से कि जब कोई लड़की दिल्ली से लुधियाना पहुंचती है तो क्या किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि वो कौन सी जाति की है और किस तरीके से आपने SC/ST एक्ट लगाया, ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। परमिंदर और मृत्युंजय जो कि हमारे कैमरा पर्सन और ड्राइवर हैं, उनका तो इलीगल डिटेंशन है, उनको अंदर रखने का कोई आधार नहीं है। तो कुल मिलाकर पंजाब सरकार की फजीहत भी कोर्ट में कल भरपूर हुई है। लेकिन आखिरी वक्त पर इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए, इतने बड़े वकील को पंजाब सरकार ने लगाया है, जो दिनेश जी ये दिखाता है। मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं रविकांत, कि आपने लगा दिया, आपने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर उतना ही बड़ा सेटबैक भी आपको लगेगा अगर आपके हक में चीजें नहीं जाती हैं। तो ये मैं विक्रम सिंह सर से समझने के लिए उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से शिवानी के पास ये जानने के लिए कि क्या मैंने शिवानी ठीक सुना था, आप ये कह रही हैं कि 1 घंटे बाद, लंच ब्रेक के बाद इस मामले को अब टेकअप किया जा सकता है, क्या ये आप कह रही हैं? इसको ऐसे ही समझा जाए, अभी से 1 घंटे बाद का वक्त? दिनेश देखिए, वक्त कितना लगेगा ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि गुरप्रीत और गौरव जो अंदर हैं कोर्ट रूम के, वो बैठे हुए हैं और वहां पर जो और मामलों की सुनवाई चल रही है वो भी देख रहे हैं। जब मामले आगे बढ़ते हैं उसके बाद हमारा मामला यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये अभी बताया जा रहा है अंदर जो संवाददाता है उनके द्वारा कि कुछ वक्त लग सकता है। यानी अभी अगर हम बात करें 12:15 के आसपास का वक्त हुआ है, कोर्ट ब्रेक करता है लंच के लिए 1 बजे के आसपास। तो अगर लंच से पहले हमारा जो केस टेकअप नहीं होता है तो फिर यही मान लेना चाहिए कि पोस्ट लंच हमारा केस टेकअप हो सकता है। और अभी सिलसिलेवार ढंग से जो लिस्टेड मामले हैं, 2 तरह के मामले हैं आपको बताऊं जस्टिस मसीह की कोर्ट में। एक इंडिविजुअल मामला जिसमें भावना का मामला है और दूसरे जो डिविजनल बेंच के तहत मामले हैं। तो अभी डिविजनल बेंच के तहत जो मामले हैं उन पर सुनवाई जारी है। एक एक करके उन मामलों के ऊपर बातचीत की जा रही है। बहुत सारे लॉयर्स वहां पर मौजूद हैं हर एक मामले से जुड़े हुए। तो ये जानकारी हमारे संवाददाताओं ने दी है कि अभी कुछ वक्त लग सकता है और जैसे हियरिंग शुरू हो जाती है तो हम सीधे अपने दर्शकों को ये जानकारी देंगे, आपको अपडेट देंगे। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जब जस्टिस मसीह आज सुनवाई करेंगे इस पूरे मामले की, क्योंकि वो अवगत हैं, उन्होंने भावना को इंटरिम बेल दी थी, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं इस पूरे केस के बारे में। तो और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें ये भी जानकारी लेनी होगी कि आखिर क्यों उनके पास रेफर किया गया, कल के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। अगर उन सब चीजों पे चर्चा होती है तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव संकेत हमारे लिए है, क्योंकि बहुत ही तल्ख टिप्पणियां थी कल के ऑब्जर्वेशंस में कोर्ट की। तो उम्मीद यही है कि हमारे पक्ष में ये फैसला जाएगा और न्यायपालिका पर विश्वास भी यही जताता है।
शिवानी हमारी संवाददाता आपको ये बता रही है कि कल कितने महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट के, ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से वो ऑब्जर्वेशन हमारे पक्ष को मजबूत करने वाले ऑब्जर्वेशन हैं, भावना को इंसाफ दिलाने वाले ऑब्जर्वेशन है। और यहां पर देखिए विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आपको डीजीपी विक्रम सिंह साहब, एक्स डीजीपी भी नजर आ रहे हैं। विक्रम सिंह सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप पूरी ताकत झोंक दें और वो आपके हक में अगर नहीं आती चीज, तो क्या ये उतना ही बड़ा सेटबैक होगा पंजाब सरकार के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए? क्यों नहीं, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। और आपने एडवोकेट जनरल साहब को भी लगा दिया कि इसमें कर ले, लेकिन आपने जो गंभीर त्रुटियां की हैं, गिरफ्तारी से शुरू करें। महिला की गिरफ्तारी पुरुष ने कैसे की? उस पुरुष अधिकारी के पास नेम प्लेट क्यों नहीं थी? रात के टाइम महिला की गिरफ्तारी हो नहीं सकती है। धारा 41A CRPC की नोटिस आपने दी नहीं। और उसके बाद इलीगल डिटेंशन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बाद FIR होती है जाकर के 6 घंटे बाद। ये सब जो है आफ्टर थॉट है। और ये कोई भी जो कानून व्यवस्था से संबंधित है समझ सकता है कि ये फ्रेम्ड अप चार्जेस हैं, जिसको मनगढ़ंत तरीके से ला के लगाया गया। और लगाने का एक ही उद्देश्य था, प्रताड़ित करना और जमानत न होने देना। लेकिन जो ताना बाना बुना, उसमें इन्होंने इतनी गंभीर त्रुटियां की हैं। अगर भली बात प्रस्तुतिकरण हो जाए, मैं समझता हूं इसमें न केवल जमानत होगी, बल्कि पुलिस अधिकारियों के ऊपर स्ट्रिक्चर और प्रतिकूल टिप्पणी भी हो जाएगी। डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह साहब, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ढंग से इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है तो स्ट्रिक्चर और विपरीत टिप्पणी भी झेलनी पड़ सकती है, लताड़ पड़ सकती है कोर्ट की। मामला इतना लचर है और इस तरीके से ये साफ साफ नजर आ रहा है, सतह पर नजर आ रहा है कि ये सब कुछ फ्रेम करने के लिए किया गया था। हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, आपको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जानकारियां मिल रही हैं। साथ में विद्यानाथ झा न्यूज रूम की स्पिरिट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां आपको दिखाई दे रहे हैं रविकांत राय, जो बता रहे हैं यहां सीएम हाउस के करीब मौजूद हैं। शीश महल के भीतर बैठकर भी देखा यही जा रहा होगा कि देश क्या कर रहा है, देश क्या सोच रहा है और भावना के मामले में क्या होने वाला है। और देखिए कल क्या ऑब्जर्वेशंस थे, ये महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं क्योंकि पृष्ठभूमि बनाने का काम करेंगे इस पूरे मामले में। जरा देखिए, भावना के मामले में कहा गया कि आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को जानते ही नहीं, इसलिए SC/ST एक्ट रद्द करने पर बहस बिल्कुल मुमकिन है। और यहां मृत्युंजय कैमरामैन के संदर्भ में कहा गया कि FIR के किसी भी सेक्शन का आधार है ही नहीं, ये मेंटेन ही नहीं होता। और यहां देखिए परविंदर, सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस है, तो अब तक जमानत क्यों नहीं दी गई? ये महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हैं और इनकी रोशनी में आज यहां पर इस मामले में जो जस्टिस ऑगस्टीन है वो इस मामले को सुनने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं खास मेहमान कपिल मदान, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जरा इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, वो जिनको कानून की दुनिया में होने वाली जो घटनाएं हैं वहां पर जाने के बाद जो चीजें जिन पेचीदगियों से गुजरती हैं उसका अनुभव है, तजुर्बा है, लिहाजा हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। और जैन साहब मुझसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपको क्या, आपका तजुर्बा क्या कहता है सर? अब इस मामले में आगे चीजें कहां किस किस मोड़ से गुजरेंगी, या चीजें स्पष्ट हैं और बस अब एक बार सुनवाई शुरू होने के कुछ ही देर में हम देख लेंगे कि इंसाफ सामने है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पूरा प्रकरण जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैं क्रिमिनल लॉ में काफी प्रैक्टिस करता हूं, तो मुझे लगता है पूरी FIR निराधार है। सिर्फ बेसलेस और फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, कॉन्कॉक्टेड एलिगेशंस लगाए गए हैं। और माननीय हाईकोर्ट को पावर है अंडर सेक्शन 482 CRPC इस पूरी FIR को क्वैश करने की। और जिस तरह से अरेस्ट किया गया, टोटल अरेस्ट भी इलीगल है, अरनेश कुमार के जजमेंट के खिलाफ है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक, मुझे लगता है, विद्वेष से ये पूरा प्रकरण सामने आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मीडिया को टारगेट किया गया है, ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बेनेट कॉलोमन के केस में जजमेंट दिया था फ्रीडम ऑफ प्रेस का, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का सबसे जीता जागता उसका गला घोटने का उदाहरण है कि किस तरह से अगर कोई प्रेस हाउस या मीडिया हाउस कोई सच्चाई दिखाता है तो उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा के आप उसके ऊपर FIR दर्ज कर देंगे। किसी भी तरह का एलिगेशन जो है इसमें साबित नहीं होता है। FIR ऑन दी फेस वैल्यू कोई ऑफेंस नहीं दिखाती है, और इसीलिए ये FIR क्वैश होने लायक योग्य है। और बेल तो इमीडिएट मिलनी चाहिए। कहा है कि बेल इज द जनरल रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो कस्टोडियल इंटरोगेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी है इन्वेस्टिगेशन में। तो सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना से अरेस्ट किया गया, माइट ऑफ द पावर दिखाने के लिए। लॉ में एक प्रिंसिपल है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
तो यही यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है राज्य सरकार, ये सीधे सीधे इस केस में दिखता हुआ समझ में आ रहा है। कपिल मदान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नजरिया भी ले लेते हैं जल्दी से। कपिल मदान, आपका तजुर्बा क्या दिखाता है आपको सामने? कपिल मदान, आपको आवाज आ रही हो मेरी? तो हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। मैं जानना ये चाहता हूं कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या होने वाला है इस मामले में? पहले जो जज साहब सुन रहे थे उन्होंने खुद को अलग कर लिया, चीफ जस्टिस के पास मामला गया, अब जस्टिस ऑगस्टीन इसको सुनने वाले हैं। कल महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हम देख चुके हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि उसी की पृष्ठभूमि में आज मामला सुना जाएगा या नए सिरे से पूरी सुनवाई होगी? अगर तो जज साहब ने ऑलरेडी सेम जज साहब ने अगर मुकदमा सुना है तो मुझे लगता है कि जहां से बहस कल खत्म हुई वहीं से बहस शुरू होगी। लेकिन अगर ये किसी नए न्यायाधीश साहब के पास है तो मुझे लगता है कि ये दोबारा से बहस होगी। और जहां तक कि ये जो SC/ST एक्ट है, ये बात सही है कि ये जो ऑफेंसेस हैं, ये जो धाराएं हैं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ नॉन बेलेबल धाराएं हैं, ये पुलिस को अधिकार नहीं देता कि आप हर केस में आप अक्यूज को अरेस्ट कर लें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप हमारी जो दंड प्रक्रिया है जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, वो ये मैंडेट करता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर खत्म करनी है। तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से जिस तरीके से आरोप लगे हैं, मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जानी चाहिए। और जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है तो अक्यूज को जेल में रखने का या पुलिस कस्टडी में रखने का कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं है। देश की भावना सच के साथ नवभारत